उमा जी, यहाँ राज की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ही इसमें सोनम सामने आई थी, ये बात निकल करके सामने आई है। यानी राज अगर नहीं पकड़ा जाता तो सामने नहीं आती और उसकी मां अभी भी बेकसूर बता रही है अपने बेटे को। सोनम ने राज को फोन लगाया था नए मोबाइल से जी, वो भी वीडियो कॉलिंग करी थी। राज थाने पे दिखा तो सोनम एकदम सिलेंडर हो गई। यानी राज अगर नहीं पकड़ा जाता तो सोनम सामने नहीं आती। सोनम सामने नहीं आती, कभी नहीं आती। सोनम का तो विचार और कुछ था। यह भी कहा जा रहा है कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि मैं जिससे भी शादी करोगी मुझे, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। यह बात आपको जानकारी में आई है? कि जानकारी में नहीं आई, मतलब उसने इतना सुनने में आया था कि सोनम ने बोला था कि मेरी जिस किसी से शादी करवाओगे तुम, उसका इंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि मंगल दोष मिटाने के लिए राजा को बलि का बकरा बनाया गया। यह भी आपके परिवार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, तो ये मंगल दोष तो वो हटाना चाहती होगी, क्योंकि है ना, राज को मंगल नहीं था। जो राजपुष्पा है ना, उसको मंगल नहीं था। अगर राजपुष्पा से उसको पहले शादी करना होता तो राजपुष्पा आज दुनिया में नहीं रहता। इसलिए उसने राजा से शादी करने के लिए हाँ की कि राजा को तो अपन रास्ते से हटा ही देंगे, मगर राज को हटाना नहीं चाहती मैं। राजा की हत्या करने के बाद 2 दिन वो इंदौर में आकर के होटल के कमरे में राज कुशवाहा के साथ रही। क्या मंशा आपको लगती है, क्या रही थी उसकी सोच रही थी सोनम की? अब ये मेरे को नहीं मालूम कि वो किस कारण से आई थी, कैसे आई थी। अपन को तो इतना भी वो नहीं कि वो इतने बड़ा काम करके कैसे आ गई, उसके हाथ क्यों नहीं कांपे। आपके परिवार की ओर से यह भी बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद राजा के शव को नीचे फेंकने में भी सोनम ने मदद की थी, वो हाथ लगाया था और उसी ने फेंका था। हाँ, तो फेंका होगा ना, वो तो पूरी जांच में सब आ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के बच्चे थे वो हल्के हल्के थे ना जी, सोनम के परिवार की ओर से आपको क्या लगता है कि उनको सब कुछ मालूम था और उन्होंने आप लोगों को अंधेरे में रखा? हाँ, उन्होंने अंधेरे में तो रखा। ये तो बराबर पूरा शक जा रहा है कि ये उनने हमको अंधेरे में रखा है। और इस पूरे मामले को लेकर के आपकी जो बातचीत हुई थी, इसमें सोनम की मां का यह कहना था कि अगर मेरी बेटी दोषी हो तो फांसी उसको दे दी जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो दिल से बोल रही हैं या सिर्फ दिखावे के लिए कह रही हैं? उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि इनने घबराहट में एकदम से बोल दिया कि मेरी लड़की को फांसी होना चाहिए, वो दोषी है। तो वो दिल से बोल रही कि दिखावे के लिए बोल रही, ये नहीं कह सकती। उसको तो फांसी क्या, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी तो जाएगी, क्योंकि उसको अपन सजा नहीं देंगे तो वो कल फिर से वो तो वही काम करेगी ना। जब मेरा बेटा नहीं तो उनकी बेटी भी नहीं। आपके परिवार की ओर से, आपके पति की ओर से यह भी कहा गया कि इसमें ये 5 लोगों के अलावा और लोग भी शामिल हो सकते हैं और जांच होनी चाहिए विस्तार से। क्या कहेंगे इस पर? अब देखो, हो भी सकते हैं, कौन से कौन जुड़ा, कितना जुड़ा है। जांच अभी जिस तरह से चल रही है, सारे मामले सामने आए हैं, आप लोग संतुष्ट हैं कि आपके बेटे को इंसाफ मिल जाएगा? हाँ, हम संतोष हैं और हमारे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। हमको पूरा यकीन है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, हालांकि ये सवाल, अगर सोनम आपके सामने आ जाए तो उससे एक चीज जो आप पूछना चाहेंगे, वो क्या पूछना चाहेंगे? यही पूछूंगी कि सोनम, राजा की गलती क्या थी? अगर राजा तेरे को पसंद नहीं था तो तेरे को पहले ही बोल देता था। मेरे छोरे को तूने मरवाया क्यों? तुम ऐसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी? कि मेरे बेटे की गलती क्या थी कि इसकी इतनी खुशियाँ थी, उतनी खुशियाँ लेके तूने 1 महीने में छीन ली मेरे बच्चे से। इतना विश्वास क्यों दिलाया मेरे को उसने?